हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का 5 नवंबर को टेस्ट हो चुका है और मैं ये आशा करता हूं कि आप लोगों ने बड़ी परफॉर्मेंस के साथ टेस्ट कंप्लीट किया होगा। चलिए मैं अब इस टेस्ट को, इनके सॉल्यूशन को लेकर के चलता हूं और वो भी आप यहाँ देखिएगा कि आपने यहाँ पर कौन कौन सी माइनर मिस्टेक्स रख दी हैं या कहाँ छोटी मोटी गलतियां हो गई हैं। ठीक, तो देखो जरा, आपके पास यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है कि सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx। ध्यान दें, आंसर नंबर हम फर्स्ट ले रहे हैं। यहाँ हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है y dx एंड प्लस, और यहाँ है x प्लस एक्स स्क्वायर y dy इक्वल टू 0। इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। ठीक, dy इक्वल टू 0। देखिए, अब यहाँ अगर हम देखें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, तो आप सबसे पहले आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर देखो जरा, मैं अगर यहाँ पर dy को इस ब्रैकेट को ओपन करता हूं तो मुझे यहाँ पर y dx प्लस एक्स dy प्लस एक्स स्क्वायर y dy मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, राइट। तो देखो जरा, यहाँ पर y dx और x dy ये हमारे पास इंस्पेक्शन मेथड का कंबाइनेशन y dx प्लस एक्स dy है, और यहाँ मेरे पास एक्स स्क्वायर वाई डी वाई है। तो y के साथ यदि y रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा, पर लेकिन इसके साथ एक्स स्क्वायर है, तो मैं यहाँ इसे जो y के लिए मैं यहाँ पर वर्क कर रहा हूँ उसके लिए मुझे यहाँ एक्स स्क्वायर को हटाना होगा। एक्स स्क्वायर को हटाने के लिए एक्स स्क्वायर से मैं इसको पूरे को डिवाइड कर देता हूँ, और एक्स स्क्वायर से अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ तो वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर एन प्लस वाई डी वाई इक्वल टू मुझे 0 मिलेगा। करेक्ट। तो आसानी से देख सकते हैं आप यहाँ पर कि ऐसा वर्क करने पर हम यहाँ पर y तो बना पा रहे हैं, पर लेकिन ये जो कंबाइनेशन हमारे पास बना है, आप जल्दी में यहाँ गलती ना कर देना, क्योंकि हम लोगों ने जो सीखा हुआ है वो इस प्रकार से सीखा हुआ है कि y dx, और यहाँ प्लस नहीं, यहाँ हम लोग माइनस पढ़ते हैं अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ये फिर हमारे पास y अपॉन एक्स का यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन यहाँ पर कंप्लीट करके देगा। ये मेरे पास इसका पूरा कंप्लीटली इंटीग्रेशन होने के बाद y अपॉन एक्स बनेगा, पर लेकिन यहाँ माइनस है और जबकि यहाँ पर हमारे पास प्लस है। करेक्ट। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा इस प्रकार से सोचते हैं। देखो जरा, अगर यहाँ हमारे पास y dx प्लस एक्स dy है, तो हम अच्छे से जानते हैं कि ये dxy होता है। करेक्ट, ये एक्स वाई का डेरिवेटिव है, ये हम अच्छे से जानते हैं। अब यहां अगर हम देखें तो यहां एक्स स्क्वायर और वाई है, तो मैंने आपको कहा था कि यहां पर अगर एक्स वाई बन रहा है आपके पास, तो अगर मुझे यहां पर अपॉन में एक्स वाई का ही कोई फंक्शन अगर मुझे मिल जाए, तो मैं यहां एक्स वाई को टी पुट करके जब इसको आगे बढ़ाता हूं तो मुझे ये पूरा का पूरा फंक्शन ऐसा नजर आएगा जैसे लिखा हो डी टी अपॉन टी, डी टी अपॉन टी। ध्यान दीजिए, ये मेरे पास कंबाइनेशन एक्स वाई का बना है यहाँ पर। तो मैं नीचे की तरफ अगर मुझे एक्स वाई का फंक्शन मिलता है तो एक्स वाई को टी पुट कर दें अगर हम, तो मुझे यहाँ पर एफ ऑफ टी मिलेगा, सॉरी, तो यहाँ पर मुझे एफ ऑफ टी यहाँ पर मुझे मिलेगा। और फिर जो भी आपके पास स्टैंडर्ड इंटीग्रल है आप उसको यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे जैसे अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर इतनी बात तो हमें पता है कि यहाँ पर मुझे ये dy है, तो यहां से एक्स स्क्वायर तो मुझे हटाना ही हटाना है। तो अगर मैं यहां पर एक्स वाई के होल स्क्वायर से मैं अगर इसको पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो मुझे y डी एक्स प्लस एक्स डी वाई अपॉन एक्स वाई का स्क्वायर एन प्लस यहां पर मुझे मिलेगा dy अपॉन वाई इक्वल टू 0। राइट। एक्स वाई ही क्यों लिया मैंने, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऊपर हमारे पास यहाँ एक्स वाई का डेरिवेटिव है, तो एक्स वाई के फंक्शन के जैसा सोचना है, और ऐसा सोचना है कि हमारे पास जो सेकंड वाली टर्म है उसकी भी प्रॉब्लम दूर हो जाए और वो भी आसानी से इंटीग्रेट हो जाए। तो हम जैसे इसको डिवाइड करते हैं तो देखो जरा, अब y के साथ y रह गया है, और ये आप बड़े अच्छे से जानते हो, इसको मैंने आपको डायरेक्टली लर्न करवा रखा है। ये मेरे पास बन गया है d एंड माइनस का 1 अपॉन एक्स वाई एन प्लस यहाँ dy अपॉन वाई इक्वल टू 0। दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेटिंग कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ पर, और इंटीग्रेशन करने से मुझे माइनस का 1 अपॉन एक्स वाई प्लस log y, और यहाँ मुझे c मिल जाएगा। ओके, ये आपका अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ हमारे पास आंसर फर्स्ट यहाँ इसका जाता है, आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक,
पर लेकिन अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर और इस क्वेश्चन पर डिस्कस करवाना चाहता हूँ। ये तो हम लोगों ने इंस्पेक्शन मेथड से इसको फटाफट से तुरंत सोल्व कर डाला। इंस्पेक्शन मेथड से आप लोगों को तुरंत जवाब मिलते हैं, पर लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन को इंस्पेक्शन से आप सोल्व करें। कई बार हमारे पास कंबाइनेशन नहीं बनते हैं वहां। अगर सपोज करो कि आपके पास डायरेक्टली एक क्वेश्चन यहां पर आ गया और आप यहां पर स्टडी कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो देखो मैंने आपको तरीका बता रखा है। सबसे पहले कभी भी डेरिवेटिव्स, कभी भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे हैं तो सबसे पहले विचार कीजिए, सोचिए कि क्या ये होमोजीनियस तो नहीं है, क्योंकि होमोजीनियस तुरंत दिख जाती है, देखने में आती है, फटाफट से हम इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं तुरंत। तो आप आसानी से देख पा रहे हैं कि ये हमें होमोजीनियस इक्वेशन नजर नहीं आ रही है, और ये होमोजीनियस इक्वेशन नजर नहीं आ रही है तो जाहिर सी बात है कि फिर तो हमारे पास रूल नंबर फर्स्ट भी यहाँ काम नहीं करेगा। रूल नंबर फर्स्ट एग्जैक्ट इक्वेशन के लिए हमने पढ़ा हुआ है, वो होमोजेनियस इक्वेशन के लिए ही था, तो ये होमोजेनियस नहीं है तो दोनों वर्किंग यहां पर नहीं होगी। दूसरी बात, सेपरेशन मेथड हम यहां नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि यहां पर आपको वाई वाई एक तरफ करने पड़ेंगे, एक्स एक्स एक तरफ करने पड़ेंगे। आसानी से देख सकते हैं ऐसा कंबाइनेशन हम यहां नहीं बना सकते, ऐसी वर्किंग हम नहीं कर सकते यहां पर कि एक्स एक्स सारे अलग हो जाए, वाई वाई यहां पर सारे अलग हो जाए। ये तुरंत जवाब मिलने वाले हैं। अब हम स्टडी करते हैं एलडी पर, राइट? पहले फटाफट से होमोजीनियस सोचा, सेपरेशन के बारे में सोचा, तुरंत जवाब मिलता है। अब आ जाओ आप एलडी पर, और एलडी पर आप आते हो तो एलडी से हम लोग क्या देख पाते हैं कि एलडी की स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू है। या तो ये हम इस पर विचार करेंगे, या dx अपॉन डी वाई प्लस पी वन वाई इक्वल टू क्यू वन पर हम विचार करेंगे। अगर आप dy बाई dx के बारे में स्टडी कर रहे हो तो फिर y पर वन वेरिएबल वन पावर होनी चाहिए। तो यहाँ अगर मैं यहाँ से dy बाई dx बनाता हूँ तो मैं देख सकता हूँ यहाँ से कि dy बाई dx की जो वैल्यू अगर हम यहाँ बनाते हैं तो मुझे मिलेगा यहाँ पर माइनस का y अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक, इस फंक्शन को देखने की अपेक्षा अगर हम इसको dx अपॉन dy अगर हम देखते हैं तो हमें मिलेगा माइनस इन द ब्रैकेट ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन वाई एंड अपॉन वाई, वाई से वाई कैंसिल कर दो। अब यहाँ dx अपॉन dy है तो हमें यहाँ पर आसानी से एक टर्म्स देखने को मिल रही है, पर लेकिन दूसरी वाली टर्म्स में भी हमें x नजर आ रहा है। dx अपॉन dy के लिए, सॉरी यहाँ पर मेरे पास x आएगा, dx अपॉन dy के लिए मेरे पास यहाँ पर सिर्फ x होना चाहिए, x के अलावा यहाँ पर जो भी कोफिशिएंट है वो y के फंक्शन या कोई कांस्टेंट होने चाहिए। तो मैं आसानी से देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर मुझे x के साथ साथ मुझे अगेन दोबारा मुझे q1 में x का फंक्शन नजर आ रहा है, ये LD यहाँ पर नहीं बनेगी। ओके, तो LD पर भी डिस्कस हो चुका है हमारे पास। अब यहाँ पर इतना डिस्कस करने के बाद आप इंस्पेक्शंस मेथड के बारे में स्टडी करोगे, तो इंस्पेक्शंस तो मैंने भी अभी आपको बता ही दिया है, इंस्पेक्शंस मेथड से कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे। फिर आता है हमारे पास रूल नंबर। अब ये पूरा कंप्लीट होने के बाद आपके पास यहाँ पर अब चेक करना है आपको कि यहाँ जो m है, हम एग्जैक्ट इक्वेशन पर डिस्कस करें तो m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 फॉर्मेट है। m की वैल्यू आपके पास यहाँ पर y है, n की वैल्यू आपके पास यहाँ x प्लस एक्स स्क्वायर y है। आप आसानी से देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ मुझे जब मैं डेल एम अपॉन डेल वाई निकालता हूँ और डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालता हूँ तो ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं आ रही है, मतलब एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है। एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है तो अब हम यहाँ पर रूल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे स्टडी कर सकते हैं। रूल फर्स्ट जो है होमोजेनियस नहीं होने से नहीं लगेगा। रूल सेकंड जो है, तो रूल सेकंड में हमारे पास यहाँ पर क्या है कि हम लोगों ने देखा है रूल सेकंड के अंदर, आप देख सकते हो यहाँ रूल सेकंड हमने पढ़ा हुआ है। रूल सेकंड में हम पढ़ते हैं F1 और यहाँ y dx प्लस यहाँ F2 और यहाँ x dy इक्वल टू 0। हमारे पास जहां dx है वहां y कॉमन लेना है, जहां dy है वहां से x कॉमन लेना है, और हमारे पास जो फंक्शन है, सॉरी फंक्शन जो है वो xy का होना चाहिए। हमने पढ़ा हुआ है F1 xy एंड ब्रैकेट ऑफ यहाँ y dx एंड प्लस F2 xy का फंक्शन और यहाँ हमारे पास x dy इक्वल टू 0। ये रूल नंबर सेकंड। हम अपने फंक्शन में से y कॉमन निकाल रहे हैं, x कॉमन निकाल रहे हैं, उसके बाद हमारा फंक्शन जो है वो xy का फंक्शन होना चाहिए, xy कंबाइनेशन का। तो अगर आप यहाँ देखोगे
तो हमारे पास यहाँ पर देखो dx के साथ y यहाँ रखा हुआ है, बाकी का जो बच रहा है वो 1 है, तो 1 लिया जा सकता है, या तो फंक्शन हो या कोई कांस्टेंट हो, तो 1 लिया जा सकता है। यहाँ अगर आप देखोगे तो dy है, dy के साथ यहाँ देखो dy है जिसके साथ x कॉमन आना चाहिए, आप यहाँ से x कॉमन निकाल लीजिए, और जैसे आप यहाँ से x कॉमन निकालोगे तो आपके पास बचेगा 1 प्लस xy, जो कि xy का फंक्शन है, जो कि हमारे पास xy का फंक्शन है, इसको लिया जा सकता है। ये रूल नंबर सेकंड इसको बिल्कुल अग्री कर रहा है। अब रूल नंबर जो सेकंड है, आप उस रूल नंबर सेकंड के अकॉर्डिंगली यहाँ पर IF फाइंड करेंगे। पहले IF फाइंड करेंगे तो आप लोग यहाँ mx माइनस ny की वैल्यू निकालेंगे, ये नॉट इक्वल टू 0 आने चाहिए, तो इसका जो IF आपके पास होगा वो होगा mx माइनस ny, और उसके बाद आप IF से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीपल करके और उसको सॉल्व करेंगे। डेफिनेटली आप उसको मैच कीजिएगा, हमारे पास इंस्पेक्शन मेथड से मिलने वाला आंसर बिल्कुल सेम मैच करेगा। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन जाएगा फर्स्ट पर। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मैंने आपको इस क्वेश्चन में सारे तरीके समझा दिए हैं कि कैसे हम विचार करें किसी के लिए। ओके, सबसे पहले होमोजेनियस देखो, सेपरेशन देखो, एलडी देखो, इंस्पेक्शन अप्लाई करो। इंस्पेक्शन तो कभी भी अप्लाई कर सकते हैं आप, अगर इंस्पेक्शन बड़े अच्छे से आपको आता है तो आप तुरंत फटाफट से उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। ओके, चलिए सेकंड वाले को देखिए। सेकंड में है हमारे पास हम लोगों को यहां दिया हुआ है dy बाई डी एक्स इक्वस टू ई की पावर x माइनस वाई, और यहां e की पावर x माइनस ई की पावर y। ठीक, अगर आप इन क्वेश्चन को देखोगे तो ये तो सीधे ही हम लोगों ने बड़े सिंपल तरीके से इनको सोल्व किया हुआ है, इन्हें हम एलडी के अंदर रिड्यूस कर सकते हैं। यह हमने काफी क्वेश्चन किए हैं वहां लेक्चर के अंदर, आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं सीधा इसको तैयार कर सकता हूँ dy बाई डी एक्स से। सबसे पहले हमें ब्रैकेट ओपन करना चाहिए, यही सीखा हमने, e की पावर 2x एंड e की पावर माइनस का y, ये मल्टीपल किया जब, और ये जब इससे मल्टीपल होने के लिए गया तो यहाँ पर माइनस e की पावर यहाँ पर मुझे x मिल जाएगा। करेक्ट, चलिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। dy बाई डी एक्स माइनस ई की पावर x को लेफ्ट में लेकर क्या हो, तो dy बाई डी एक्स एंड प्लस ई की पावर x इक्वल्स टू ई की पावर 2x इंटू ई की पावर माइनस का y। ओके, ई की पावर माइनस का y। अब मैं यहाँ पर क्या काम करूंगा कि देखो जरा, आप लोग जब एलडी बनाते हो तो राइट साइड में जो फंक्शन है आपका वो सिर्फ देखो dy बाई डी एक्स अगर हम देख रहे हैं तो राइट साइड वाला जो फंक्शन है वो सिर्फ x में होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे यहाँ से e की पावर जो माइनस का y है इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कर दूंगा मैं यदि मैं, तो मेरे पास बनेगा e की पावर माइनस का y dy बाई डी एक्स। डिवाइड करने से ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, सॉरी e की पावर माइनस y से इसको हमने डिवाइड किया, डिवाइड कर देने से ये बनेगा e की पावर y dy बाई डी एक्स प्लस e की पावर x इंटू e की पावर y एंड इक्वल टू e की पावर 2x। ओके, e की पावर माइनस के y से हमने इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर देने से हमें इस प्रकार से इक्वेशंस मिलेंगे। जैसे इक्वेशन आपको मिली है आप यहां आसानी से देख सकते हो, देखो जरा e की पावर जो y है आपके पास, इसका डेरिवेटिव आपको आगे मिल रहा है। करेक्ट, तो हमें क्या करना चाहिए, e की पावर y को v पुट करना चाहिए। e की पावर y को v पुट करेंगे तो e की पावर y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dv बाई डी एक्स हमारे पास बनेगा, इसको जाकर के पुट कर देंगे तो यहाँ हमें dv बाई डी एक्स एंड प्लस यहाँ पर e की पावर x इंटू वी इक्वल टू e की पावर 2x हमें यहाँ पर मिलेगा। राइट, इसका IF हम लोग निकाल सकते हैं, ये LD हमें मिल गई है, इसका IF हम निकालेंगे तो e की पावर इंटीग्रेशन, और यहाँ पर IF हमने सीखा हुआ है v का जो कोफिशिएंट है e की पावर x यहाँ लिया जाएगा और x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जाएगा, तो बनेगा e की पावर x, ये इसका IF आ गया है। ओके, अब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे इस LDE का, तो इस LDE का जो सॉल्यूशन लिखेंगे वो बनेगा हमारे पास सॉल्यूशंस ऑफ LDE फर्स्ट इज v इंटू, v के लिए चल रहा है इसलिए v इंटू IF, और IF हमारे पास है e की पावर x इक्वल्स टू एंड द इंटीग्रेशन ऑफ IF e की पावर x इंटू, और यहाँ पर हमारे पास है q यानी कि e की पावर 2x dx, और यहाँ आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। ऐसा किया हुआ है हम लोगों ने, क्वेश्चन पूरा सोल्व किया था हम लोगों ने, ध्यान दीजिए। अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं आसानी से, हम इसको लिख सकते हैं v इंटू ई की पावर x इक्वल्स टू
यहाँ हम लोगों को क्या काम करना चाहिए, मैंने आपको हमेशा बताया है कि जनरली आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या देखेंगे कि ई के ऊपर जो भी पावर जो भी हमारे पास आ रहा है फंक्शन, उसी को आप यहाँ पर टी पुट किया करें। तो जैसे आप इसको टी पुट करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि ये ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बनाएगा। तो ई की पावर जो 2x है इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, ई की पावर x इंटू ई की पावर x। तो जो एक ई की पावर x dx है वो मिलकर के dt बना देगा, और जो एक ई की पावर x बना वो t रह जाएगा मेरे पास। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर, ये मेरे पास बनेगा ई की पावर t इंटू टी डी टी एन आर्बिट्री कॉन्स्टेंट सी। देखिए मैच कीजिए, ओके मैं यहाँ देख सकता हूँ आराम से, ये एक काम में आ गया है, दूसरा वाला t बन गया है, और ये मेरे पास ई की पावर t हो गया है। और इसका तो शॉर्टकट मैंने आपको सीधा याद करवा दिया है, बिल्कुल आप जवाब दे सकते हैं v ई की पावर x इक्वल्स टू, हम सीधा जवाब दे सकते हैं e की पावर t एंड द ब्रैकेट ऑफ t, इसका अपोजिट साइन माइनस एंड 1 आर्बिट्री कांस्टेंट c, t की वैल्यू रख दीजिए, v की वैल्यू रख दीजिए, v की वैल्यू हम रखेंगे e की पावर y इंटू ई की पावर x इक्वल्स टू ई की पावर t हमने लिया था e की पावर x एंड द ब्रैकेट ऑफ ई की पावर x माइनस का 1 एंड आर्बिट्री कांस्टेंट c। ओके तो आप यहां पर अपने सॉल्यूशन को मैच करेंगे, तो उसके लिए हम देखते हैं यहां पर e की पावर x, हम इस पूरे पोर्शन को लेफ्ट में लेकर के आते हैं, इस पूरे पोर्शन को लेफ्ट में लेकर के आते हैं और कॉमन निकालते हैं। तो e की पावर x इन द ब्रैकेट ऑफ, ये लेफ्ट में आया पूरा का पूरा, यहां से आ जाएगा e की पावर y माइनस ई की पावर x एंड प्लस का 1 एंड इक्वल टू द c। देखो अगर आप इसको मैच करोगे तो आपका ऑप्शन नंबर 4th यहां जाता है, आपका ऑप्शन नंबर यहां पर 4th यहां जाता है, राइट। तो एग्जैक्टली आपने भी यहां पर 4 ही उसको टिक किया होगा। बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन पर। देखिए 3rd नंबर पे हमें यहां पर कहा गया है एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस कोस एक्स वाई एंड वाई डी एक्स, ओके, प्लस एक्स वाई साइन एक्स वाई माइनस और कोस एक्स वाई एंड एक्स डी वाई इक्वल टू 0। अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखोगे तो ये तो तुरंत देखते आपको पता लग जाएगी कि यहां पर ब्रैकेट में एक्स वाई हमें फंक्शन नजर आ रहे हैं, और यहां पर dx के साथ y आ रहा है, और यहां dy के साथ x हमारे पास यहां पर साथ में आ रहा है। ये रूल नंबर हमने सेकंड पढ़ा हुआ है, रूल नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग f1 xy का कोई फंक्शन होना चाहिए जिसमें से y कॉमन निकाला गया है, प्लस दूसरा फंक्शन xy का हमारे पास होना चाहिए जिसके अंदर से हमारे पास x कॉमन निकाला गया है, करेक्ट। तो ये हमारे पास एग्जैक्टली रूल नंबर सेकंड से मैच कर रही है। तो चलो मैं आगे बढ़ता हूं, यहां पर सबसे पहले मैं इसका IF यहां पर फाइंड कर लेता हूं, और IF में इसका फाइंड करता हूं तो आप आसानी से देख सकते हो कि यहां पर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट नहीं है, यहाँ डेल एम अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल एक्स मैच नहीं कर रहा है। ये मैंने आप लोगों को पिछले वाले जो लेक्चर हैं उनके अंदर समझाया था, बताया था, हमने फाइंड भी किया था और आपने ये फाइंड भी किया होगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए हम IF ले रहे हैं, और इसका जो IF होता है वो होता है 1 अपॉन एम एक्स माइनस का एन वाई, राइट। तो मैं यहाँ से एम एक्स माइनस का एन वाई पहले फाइंड कर लेता हूँ। ये पूरा मेरे पास m है, dx के आगे जो भी कोफिशिएंट होता है, dx के आगे जो भी कोफिशिएंट है वो m होता है, इसे मुझे x से मल्टीपल करना है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस कोस एक्स वाई इन द ब्रैकेट ऑफ एक्स वाई, करेक्ट। पूरा ब्रैकेट वैसा का वैसा, उसको मैंने x से मल्टीपल कर दिया है। आगे बढ़ाते हैं, प्लस सॉरी माइनस n हमारे पास है यहाँ एक्स वाई साइन एक्स वाई माइनस का कोस एक्स वाई एंड द ब्रैकेट ऑफ, इसे y से मल्टीपल कर दिया तो एक्स वाई यहाँ हमारे पास,
राइट। अब हमारे पास हम आसानी से देख रहे हैं कि यहाँ पर एक टर्म हमारे पास प्लस में, एक टर्म हमारे पास माइनस में है, ये पूरी की पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी। और यहाँ से अगर हम देखें तो cos एक्स वाई फिर ये माइनस माइनस प्लस, तो ये दुगनी हो जाएगी हमारे पास, द ट्वाइस ऑफ एक्स वाई cos एक्स वाई, करेक्ट, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका जो IF हमारे पास हुआ, हम लिख सकते हैं IF होगा 1 अपॉन mx माइनस एन वाई, इट्स मीन 2xy cos xy। ओके, चलिए अब हम अपनी ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इसको हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं, सॉरी मल्टीपल कर देते हैं। हमने यही सीखा है कि जो IF होता है उससे अपनी इक्वेशन को जब मल्टीपल कर दिया जाता है तो वो एग्जैक्ट बन जाती है। चलो इसको एग्जैक्ट बना लेते हैं इसको मल्टीपल करके। तो मैं इसको मल्टीपल करने के लिए चलता हूं। मल्टीपल करते हैं हम इसको, यहां आ जाइए, ब्रैकेट, यहां हमारे पास बन जाएगा 10xy, करेक्ट, अपॉन 2, ये यहां पर गया तो प्लस cos xy से cos xy कैंसिल, 1 अपॉन xy यहां पर आ जाएगा और y dx यहां चल रहा है, करेक्ट। चलिए और आगे बढ़ा दिया, प्लस ब्रैकेट ऑफ, ये पूरा यहां गया, xy से xy कैंसिल हो गया और यहां 10xy हमारे पास आ गया, फिर माइनस, ये माइनस लगाया, cos xy से कैंसिल आउट हो गया और यहां पर हमारे पास आ गया है 1 अपॉन xy इन द ब्रैकेट ऑफ x dy इक्वल टू 0, राइट। इसे हमने मल्टीपल कर दिया फर्स्ट से और इस प्रकार से हमें वैल्यू मिली 1 अपॉन 2। ये भी सारा हम यहां से हटा सकते हैं कॉमन लेकर के। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो जरा, ये 10xy y dx, जब ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो 10xy y dx और इस वाले ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 10xy x dy हमें देखने को मिल रहा है। तो हम एक काम करते हैं यहां से कि 10xy को कॉमन लेते हैं और यहां जो बचा है वो लिखते हैं y dx प्लस x dy, राइट। और अब बाकी की जो दोनों टर्म्स है उनको भी आप यहां पर लिख दीजिए। तो मल्टीपल करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा dx अपॉन x और यहां से हमें माइनस का यहां में मिलेगा dy अपॉन y इक्वल टू 0। ओके, चलिए अब हम आसानी से देख पाते हैं यहां पर कि ये मुझे dxy नजर आ रहा है, तो ये 10xy और ये dxy, ये xy का डेरिवेटिव है, तो प्लस dx अपॉन x माइनस dy अपॉन y इक्वल टू 0। हम आसानी से यहां पर देख पा रहे हैं कि अगर मैं इसे इंटीग्रेट करता हूं इस इक्वेशन को, तो देखो जरा यहां पर xy को t जैसा समझो आप। तो अगर xy को t जैसा समझेंगे तो हमें यहां पर ये जो मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है 10t dt, और आप इसका आसानी से इंटीग्रेशन जानते हैं। इसका इंटीग्रेशन हमारे पास होगा log sec t, मतलब log sec x। तो इसे हम आगे बढ़ा करके लिख सकते हैं, ये बनेगा log sec xy n प्लस log x माइनस log y इक्वल टू log c। ओके, इसको और कंप्लीट करते हैं, हम लोग सोल्व करते हैं, ये x अपॉन y हो जाएगा। तो यहां हमारे पास होगा ये पूरा का पूरा सोल्व करके log sec xy प्लस ये log x अपॉन y और log m प्लस log n यहां अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कंप्लीटली मिलेगा x अपॉन y sec xy इक्वल टू और वहां से log c। तो एंटी लॉग लेने पर c भी हमारे पास हट जाएगा और ये इस प्रकार से हमें फाइंड होगा। अगर आप अब इसका ऑप्शन अगर देखते हो आपके पास, तो आपके पास यहाँ पर इसका सेकंड ऑप्शन इससे मैच करता है, इसलिए इसका आंसर हमारे पास सेकंड जाता है। ओके, तो आई होप आपने भी बिल्कुल यही टिक किया होगा यहाँ पर। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर पे देखते हैं हम लोग, आंसर नंबर 4 हम देखते हैं। देखो हमें कहा गया है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस एक्स वाई वाई डी एक्स, 1 प्लस एक्स वाई और वाई डी एक्स, राइट। और दूसरी हमारे पास प्लस 1 माइनस एक्स वाई और एक्स डी वाई इक्वल टू 0। हमें कहा गया है कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। और अब आप यहां पर तुरंत पहचान जाइए, ये हमें अगेन यहां
अगर आप देखोगे तो मुझे यहाँ पर ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 फॉर्म दिख रही है, और उसमें मुझे यहाँ पर ये जो m है वो 1 प्लस एक्स वाई और y यहाँ नजर आ रहा है, और ये n जो है 1 माइनस का एक्स वाई और x मुझे यहाँ नजर आ रहा है। मैं डेल एम अपॉन डेल वाई और मैं यहाँ डेल एन अपॉन डेल एक्स जब मैं यहाँ पर काउंट करता हूँ तो y के रेस्पेक्ट में इसका हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये y से मल्टीपल होगा, तो ये मेरे पास आएगा यहाँ पर 1, और ये y से मल्टीपल होगा तो बनेगा एक्स वाई स्क्वायर, जिसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास बनेगा 2xy। करेक्ट। यहाँ आ जाओ, यहाँ अगर हम आते हैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर 2xy हमारे पास आएगा। करेक्ट। तो ये मुझे आसानी से देखने को मिल रहा है कि ये एग्जैक्ट नहीं है डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये एग्जैक्ट नहीं है। तो एग्जैक्ट बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे आई एफ ढूंढना होगा, और आई एफ ढूंढने के लिए रूल है हमारे पास। रूल में आप इस इक्वेशन को देखते ही पहचान सकते हो कि ये रूल नंबर सेकंड अप्लाई कर रही है, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई के फंक्शन हमें नजर आ रहे हैं और यहाँ जो है एक्स वाई के इस फंक्शन में वाई कॉमन आ रहा है, इसमें एक्स कॉमन आ रहा है, वाई डी एक्स के साथ है, एक्स डी वाई के साथ है। ठीक, तो हम आसानी से देख सकते हैं कि इसका जो आई एफ हमारे पास बनेगा रूल सेकंड के अकॉर्डिंग वो होगा 1 अपॉन एम एक्स माइनस का एन वाई। तो मैं सबसे पहले एम एक्स माइनस एन वाई काउंट कर लेता हूँ, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। m है, इसको x से मल्टीपल कर दिया तो 1 प्लस एक्स वाई और यहाँ एक्स वाई एन माइनस ये n है तो 1 माइनस एक्स वाई और यहाँ एक्स वाई। करेक्ट। सॉल्व करेंगे एक्स वाई यहाँ प्लस माइनस ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और ये मेरे पास यहाँ पर दुगना होकर द ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनेगा। तो इसका ये जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम कह सकते हैं इसका जो आई एफ होगा 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। करेक्ट। तो हम इसका ऑप्शन देख सकते हैं, इसका ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट इसका यहां पर जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पर आएगा। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, अगर आप इसे देखेंगे तो हमें यहां पर दिया हुआ है ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी डी एक्स एन प्लस एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ डी वाई इक्वल टू 0। करेक्ट। इस क्वेश्चन को जब आप देखते हैं तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एक रास्ता तो ये अपना सकते हैं कि ये हमें आसानी से नजर आ रही है कि अगर मैं इसको dy बाई डी एक्स करके रेडी करता हूं तो dy बाई डी एक्स अगर मैं रेडी करता हूं इसका तो मुझे मिलेगा माइनस में यहाँ पर ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी अपॉन और यहाँ एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ। करेक्ट। तो ये रिड्यूसिबल होमोजेनियस हमें इक्वेशन नजर आ रही है और इसमें हमें स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई को कैपिटल वाई प्लस के लेकर के सोल्व करते हैं। एच के अंदर इक्वेशन बनती है, एच की वैल्यू निकालते हैं, पुट करते हैं, होमोजेनियस बनती है और फिर उसका रूल हमें आप, तो काफी लेंथी मेथड है, सोल्व तो करते हैं, आंसर हमारे पास से मैच करेगा। पर लेकिन इसकी जगह आप यहां पर थोड़ा ये भी चेक कर लीजिए कि क्या हम इसको इंस्पेक्शन, क्योंकि इंस्पेक्शन हमने सीखा हुआ है, तो इंस्पेक्शन अगर आप इसको देखोगे इंस्पेक्शन मेथड से तो ये प्रोसेस तो हम लोगों को होमोजेनियस वाला काफी लेंथी लेकर के जा रहा है, और इतना तो पता है कि इससे हमें सॉल्यूशन मिलेगा। हम एक बार इंस्पेक्शन अप्लाई कर लेते हैं, इंस्पेक्शन नहीं मिलता है अगर हमें उससे, अगर हमें इसका कंबाइनेशन नहीं मिलता है तो फिर हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एग्जैक्ट इक्वेशन भी देखी जा सकती है, एग्जैक्ट इक्वेशन अगर है तो हम उसको एग्जैक्ट इक्वेशन के सॉल्यूशंस को आगे बढ़ा देंगे, और नहीं है अगर तो फिर हम उसके लिए रूल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से मैच करेंगे। तो अगर इंस्पेक्शन, तो जो सबसे जल्दी आंसर ला करके हमें वो वाला काम करना है, तो आप अगर देखोगे तो इस ब्रैकेट को अगर आप ओपन करोगे तो ब्रैकेट ओपन करने से हमें ए एक्स डी एक्स प्लस यहाँ पर फिर एच वाई डी एक्स प्लस जी डी एक्स प्लस एच एक्स डी वाई प्लस बी वाई डी वाई प्लस एफ डी वाई इक्वल टू 0 हमें मिल रहा है। देखो x और y
एक्स एक्स के साथ वाई वाई के साथ रहता है, प्रॉब्लम नहीं करेगा, इंटीग्रेट होगा तो जल्दी से तुरंत आंसर हमें दे देगा। जी डी एक्स का भी हमें हल मिल जाएगा, वाई डी वाई का भी हमें फटाफट से तुरंत हल मिल जाएगा। जी और एफ यहाँ कॉन्स्टेंट है। अब बाकी का बचता है एच वाई डी एक्स और यहाँ बोलता है एच एक्स डी वाई। अगर मैं इन दोनों टर्म्स में से एच कॉमन ले लेता हूँ तो एच कॉमन लेने के बाद मुझे मिलेगा वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, और ये भी हम जानते हैं कि ये हमारे पास इंस्पेक्शन मेथड से तुरंत इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये एक्स वाई का डेरिवेटिव है, राइट। प्लस बाकी का हमारे पास हो जाएगा ए एक्स डी एक्स एंड प्लस यहाँ पर बी वाई डी वाई एंड प्लस यहाँ से जी डी एक्स एंड प्लस एफ डी वाई इक्वल टू 0। इंटीग्रेट कर देते हैं हम इसे, इंटीग्रेट करेंगे तो h यहाँ से मुझे मिल जाएगा एक्स वाई प्लस ए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस वहाँ से बी वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2, राइट। यहाँ से हमें मिल जाएगा g कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया तो जी एक्स प्लस यहाँ से f कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया एफ वाई, राइट। यहाँ इसमें से 2 को आप एलसीएम ले लोगे तो 2 एलसीएम लेने के बाद आप अपने ऑप्शन को चेक करते हो तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये हम देख पा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट सी आएगा इंटीग्रेट करने के बाद, तो हम पूरा कंप्लीटली इसको देख सकते हैं कि ये हमें ये एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर 2c बनेगा। जो 2c होगा वो एक नया कांस्टेंट है, इसको हम लोग k लिख सकते हैं, और अगर हमारे ऑप्शन में c है तो हम इसको c मान करके चलेंगे। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर इसका हमारे पास फर्स्ट जाता है, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। 6th नंबर का क्वेश्चन देखिए। देखो 6th नंबर में हमें कहा जा रहा है यहाँ पर cos x dy, cos x dy इक्वल टू साइन एक्स माइनस का y एंड dy, साइन एक्स माइनस का y और y dx, y dx। चलिए अब इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। इसको सोल्व करने के लिए आप देख सकते हैं सबसे पहली बात तो होमोजेनियस नजर नहीं आ रही है। यहां पर सेपरेशन अगर हम देखें तो देखो यहां पर साइन एक्स के साथ वाई डी एक्स आया है और यहाँ डी वाई के साथ कोस एक्स आया है। यहां पर हम लोग सेपरेशन भी इसका आसानी से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सेपरेशन मतलब एक्स एक्स एक तरफ कर लीजिए, वाई वाई आप एक तरफ कर लीजिए, हमें आसानी से देखने को मिल रहा है कि इस प्रकार की स्थिति यहाँ नहीं बन पा रही है। तो जब होमोजीनियस नहीं मिला, सेपरेशन नहीं मिला, तो एलडी पर डिस्कस कर लेते हैं। एलडी पर डिस्कस करने के लिए डीवाई बाई डी एक्स बना करके देखते हैं। तो डीवाई बाई डी एक्स जब हम बनाएंगे इसका तो यहाँ होगा साइन एक्स माइनस वाई एंड वाई अपॉन यहाँ से कोस एक्स। चलिए इसको डिवाइड कर दीजिए तो डीवाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा टेन एक्स और वाई माइनस का यहाँ पर वाई स्क्वायर एंड सेक एक्स, ऐसा हम लिख सकते हैं, ओके। अब यहां अगर हम देखें तो देखिए जरा, ये सीधे रूप में एलडी नजर नहीं आ रही, इसको रिड्यूसेबल एलडी के बारे में हमें डिस्कस करना होगा कि क्या हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं क्या। यहां सेक एक्स आ गया, डिवाइड बाई डी एक्स हो गया, टेन एक्स वाई माइनस का वाई स्क्वायर सेक एक्स। तो यहां ओके करेक्टली देखो जरा, यहां पर अगर हम देखें तो देखो y वाली टर्म्स लेकर के आओ तो dy बाई डी एक्स हम यहां देखते हैं, इसको लेफ्ट में लेकर के आए तो माइनस का यहाँ टेन एक्स यहाँ y इक्वल टू माइनस का वाई स्क्वायर और यहाँ सेक एक्स, करेक्ट। तो मैं अब यहाँ पर क्या करता हूँ, ये जो वाई स्क्वायर, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं इसको एल डी के बारे में डिस्कस करता हूँ अगर, तो मेरे पास राइट साइड में जो भी है मेरे पास एक्स का फंक्शन होना चाहिए, एक्स का फंक्शन होना चाहिए, तो मुझे यहाँ से वाई स्क्वायर को हटाना होगा। वाई स्क्वायर को मैं दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा वन अपॉन वाई स्क्वायर एंड डी वाई बाई डी एक्स माइनस का यहाँ टेन एक्स, राइट, और यहाँ पर वन अपॉन वाई बनेगा एंड इक्वल टू द माइनस का सेक एक्स यहाँ आ जाएगा, ओके।
हम आसानी से देख पा रहे हैं यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ पर 1 अपॉन जो y है इसको मैं अगर देखूं तो 1 अपॉन y का डेरिवेटिव माइनस का 1 अपॉन वाई स्क्वायर डिवाइड बाई dx हमें नजर आना चाहिए। ये माइनस प्लस और कांस्टेंट तो हम रेडी कर लेंगे, पर लेकिन ये डेफिनेटली हमारे पास इस तरह से पुट करके हमें डेरिवेटिव देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं यहाँ पर यही काम करूंगा कि 1 अपॉन वाई जो है इसको मैं यहाँ पर v पुट कर दूंगा, जिससे माइनस का 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स होगा। ओके, तो हम इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर माइनस का डी वी बाई डी एक्स, करेक्ट, यहाँ माइनस का 10x इंटू वी, और यहाँ मुझे मिलेगा माइनस का सेक x। ये माइनस सारे कॉमन लेकर के हम हटा देंगे, और ये हमें आसानी से एक एलडी नजर आ रही है, और ये जो एलडी नजर आ रही है इसमें हम सबसे पहले इसका आईएफ निकाल लेते हैं। आईएफ हमारे पास होगा e की पावर इंटीग्रेशन, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसका आईएफ अगर हम देखें तो e की पावर इंटीग्रेशन 10x dx हमारे पास रेडी होगा, और ये बनेगा e की पावर log sec x, इट्स मीन sec x, करेक्ट। चलिए तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इज, ये बनेगा v इंटू आई एफ, इट्स मीन सेक एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ द सेक एक्स इंटू राइट साइड में भी सेक एक्स है, जिससे ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा एंड डी एक्स प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट सी आ जाएगा। देखो ये इंटीग्रेशन हम आसानी से लिख सकते हैं, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होगा, तो हम लिख सकते हैं v, और v की भी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो 1 अपॉन वाई इंटू सेक एक्स इक्वल टू 10x प्लस सी, ये कंप्लीटली हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब ऑप्शन हमारा चेक कर लेते हैं कि हमारा ऑप्शन क्या है। यहाँ 6 में अगर हम देखें हमारे इन ऑप्शंस को, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, देखो देखिए ये जो y है इसको मल्टीपल कर दीजिए यहाँ, तो इसको और सिंप्लीफाई करके sec x और y को मल्टीपल कर दिया तो y 10x प्लस सी वाई हमें नजर आ रहा है। और अगर आप इसको देखोगे तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डेफिनेटली थर्ड करेक्ट जा रहा है, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं ये ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सिलेक्ट। ओके, और देखते हैं देखो हमें यहां दिया हुआ है 7th में एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस का वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, करेक्ट। तो देखो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और ये पूरा का पूरा कंबाइनेशन याद है आपको अच्छे से, राइट। हम आसानी से देख सकते हैं इसका प्लस वाई स्क्वायर जो है ये टेन इनवर्स पर हमें सोचने के लिए कहेगा, और ये हम इस प्रकार से लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग करने के बाद एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एंड इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ अगर हम देखें तो ये टेन इनवर्स आगे एक्स से छूटा हुआ है तो ये नीचे की तरफ आएगा, इट्स मीन वाई अपॉन एक्स बनेगा, करेक्ट। तो इसे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर हम अपने ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन में आपके पास y अपॉन एक्स वाले जो भी यहाँ पर रेडी हो रहे हैं, देखो यहाँ पर 1 अपॉन 2 इस 2 को एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लोगे अगर आप यहाँ पर, एलसीएम लेने के बाद ये यहाँ चला जाएगा, तो अगर आप इसको मैच करोगे तो ये हमारे पास y अपॉन एक्स के अकॉर्डिंगली मैच नहीं हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास और भी ऑप्शन है जिसमें x अपॉन वाई के बारे में विचार कहा गया है। तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं कि ये x dy माइनस वाई डी एक्स से आपने x आगे देखा तो कहा कि x नीचे की तरफ आएगा, तो हम यहाँ पर माइनस कॉमन लेकर के यहाँ y बनाते हैं आगे, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ x डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया ए स्क्वायर, और वाई डी एक्स माइनस का एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है, एलसीएम लेकर के मैं यहाँ पर पहुंचा देता हूँ इसको, और ये मेरे पास हो जाएगा 10 इनवर्स, और ये होगा देखो y छूटा हुआ है आगे इसलिए x अपॉन वाई यहां पर बन जाएगा, करेक्ट। इसको अगर आप देखोगे तो आप यहां देखो, और आर्बिट्री कांस्टेंट भी आएगा हमारे पास c, ठीक। इसको जब आप यहां पर लेफ्ट साइड में लेकर के जाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस 2a² tan इनवर्स x अपॉन वाई एंड प्लस सी सॉरी इक्वल टू सी हमें देखने को मिलता है, और ये आपके पास ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। ओके, तो ये फोर्थ हमारे पास यहां पर चला जाएगा। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ाते हैं। 8th नंबर को देखिए, हमें कहा गया है आई ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 3xy माइनस यहां पर है 2ay² एंड dx करेक्ट, प्लस x² माइनस का 2ayx एंड dy इक्वल टू 0, माइनस का 2ayx dy इक्वल टू 0। अगर आप इसे देखोगे, हमें आईएफ पूछा गया है। आईएफ के लिए हम लोग जो 4 रूल हमने सीखे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसको देखें तो देखो रूल फर्स्ट तो इस पे अप्लाई नहीं होगा, क्यों? ओके, रूल फर्स्ट अप्लाई हो सकता है, होमोजीनियस इक्वेशन हमें नजर आ रही है, राइट? होमोजीनियस इक्वेशन नजर आ रही है हमें, बिल्कुल। तो यहां पर रूल अगर हम होमोजीनियस अगर देखें, इट्स होमोजीनियस इक्वेशन, तो इसके लिए हम लोगों को mx प्लस एन वाई निकालना चाहिए। mx प्लस एन वाई निकालना चाहिए। ये पूरी वैल्यू m है, ये पूरी वैल्यू n है हमारे पास। तो m को मैं x से मल्टीपल कर देता हूं, तो 3x² y माइनस का यहाँ 2axy², ये पूरा मैंने x से मल्टीपल कर दिया, प्लस ny, ये n है, इसको मैं y से मल्टीपल कर देता हूं, तो x² y माइनस का 2ay² x हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, तो यहां हम क्या देख पा रहे हैं कि ये दोनों सोल्व हो गए और ये बनाएगा 2x² y, ये दोनों हमारे पास सोल्व होंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 2axy भी हम यहाँ कॉमन ले लेंगे, xy कॉमन हमने ले लिया तो यहाँ से x प्लस वाई हमें मिल गया। ओके, और सॉरी यहां अगर आप ध्यान दोगे, ये 2axy² 2x² ये दोनों के दोनों हमारे पास यहां पर अगर ध्यान दें हम तो देखो ये पूरा का पूरा पोर्शन हमारे पास यहां पर ये ऐड हो जाएगा, और ऐड होकर के करेक्ट, ये ऐड हो जाएगा यहाँ और ऐड होकर के बना लेगा 4x² y, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यहाँ पर ऐड होने से बनेगा 4axy², राइट? ये दोनों सेम क्वांटिटी है, दोनों ऐड हो जाएंगी तो माइनस का 4axy²। इसमें से भी मैं 4 को x को y को कॉमन ले लेता हूं, जिससे मेरे पास x माइनस का यहाँ पर 4 और यहाँ a और y बचेगा। ओके, चलिए अब यहां पर ये मेरे पास नॉट इक्वल टू 0 है, करेक्ट? तो इसका जो IF है हमारे पास वो बनेगा 1/mx प्लस एन वाई, तो 1/4xy और x माइनस का ay। तो पहले तो इसे चेक करते हैं कि क्या हमें ये IF दिया हुआ है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 में देखोगे, इस प्रकार का कोई IF आपको नजर नहीं आ रहा है, राइट? तो IF हमारे पास फंक्शन होते हैं जो कि हमारे पास उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये कहलाते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन को इंटीग्रेबल योग्य बनाते हैं। तो ये फंक्शन है, इससे मल्टीपल करोगे तो भी आपके पास वो क्या होगी, एग्जैक्ट इक्वेशन बनेगी। तो लेकिन इसमें ये IF इससे मैच नहीं कर रहा है, तो अब हम यहाँ पर कोई दूसरा IF देखते हैं। IF ये भी होगा लेकिन ये वाला ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, तो अब दूसरा वाला IF देखेंगे। ये हमें IF जो नजर आ रहा है, इससे हम इसको एग्जैक्ट बना सकते हैं और इसको सोल्व कर सकते हैं, राइट? तो चलिए और दूसरा देखते हैं। अब उसके लिए हम यहाँ देखते हैं कि अगर हम यहाँ ये dx है तो y कॉमन अगर हम निकालते हैं तो अंदर हमें xy का फंक्शन नजर नहीं आ रहा है। यहाँ से मैं अगर x को कॉमन निकालता हूं तो मेरे पास यहाँ xy का फंक्शन नजर नहीं आ रहा है, xy एक साथ शामिल होना चाहिए। तो रूल नंबर 3 पर हम चलते हैं। यहाँ पर
अगर मैं रूल नंबर 3 पे चलता हूं, तो देखो ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, यहां से m हमें नजर आ रहा है 3xy माइनस 2ay स्क्वायर, राइट। इसको हम y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन कर देते हैं, जो कि हमें मिलेगा 3xn माइनस का 4ay। ओके, n हम यहाँ लेते हैं, n हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस का 2ay(x), यहाँ डेल एन का अपन x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यहाँ मुझे मिलेगा 2x माइनस यहाँ 2a और y मुझे मिल जाएगा। ओके, तो अब मैं यहाँ पर डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स को फाइंड करता हूँ और उसको मैं n से डिवाइड करता हूँ। रूल 3 के अकॉर्डिंग 1 अपॉन n हमारे पास ये रहा और इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। तो यहाँ से हम जब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये चिन्ह हमारे पास चेंज हो जाएंगे, सोल्व होकर के x और माइनस का 2ay बनाएगा। हम लिख सकते हैं x माइनस का 2ay n से डिवाइड हो रहा है, ये n से हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक। ये n रहा, n से डिवाइड करोगे, x कॉमन निकाल करके डिवाइड करो आप इसको, तो आप आसानी से देख पा रहे हो ये पूरा कैंसिल आउट हो रहा है। 1 अपॉन x हमारे पास आ रहा है, ठीक। 1 अपॉन x आ रहा है जो कि मेरे पास x का फंक्शन है, तो हम कह सकते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो IF है वो बनेगा e की पावर इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ द x, इट्स मीन 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन। इसको सोल्व करेंगे e की पावर log x आएगा जो कि सोल्व होकर के कंप्लीट बनाएगा x, और ये हमारे पास IF मैच कर रहा है। ये ऑप्शन नंबर 3 को जाता है, इसलिए हम इसको 3 को लेकर चलते हैं। तो x से भी हम मल्टीपल करते हैं तो एग्जैक्ट इक्वेशन बनती है, और इससे हमने पहले निकाला था उससे भी हम इसको हल कर सकते हैं, राइट। चलिए देखते हैं। देखिए 9th नंबर के क्वेश्चन को देखिए जरा। देखो हमें यहाँ पर कहा गया है y करेक्ट, प्लस e की पावर x dx, दूसरा है माइनस e की पावर x dy इक्वल टू 0। ओके, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आप उसके लिए सबसे पहले तो ये ब्रैकेट ओपन करके आप इसको देखिए जरा, यहाँ ax y² dx प्लस y e की पावर x dx माइनस e की पावर x dy इक्वल टू 0 हम देख पा रहे हैं, ठीक है। और ऐसा देखने के बाद आपको ये भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पर थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, मैं इन लास्ट की 2 टर्म्स को देखते ही तुरंत पहचान गया हूँ। देखो यहाँ dx है, तो मैंने आपको कहा है कि x वाला फंक्शन dx है, तो x को छोड़ करके मतलब यहाँ पर y है, क्या y का डिफरेंशिएशन पीछे मिल रहा है? डेफिनेटली मिल रहा है। अब इसके बाद जो इसमें छूटा हुआ है, क्या उसका डिफरेंशिएशन आगे मिल रहा है? बिल्कुल डेफिनेटली मिल रहा है। और बीच में यहाँ पर माइनस आया हुआ है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर या तो e की पावर x अपॉन y बनेगा या फिर हमारे पास y अपॉन e की पावर x बनेगा, करेक्ट। तो ये तो हम लोग स्टडी करेंगे, अपॉन में हमारे पास क्या आएगा, तो उसके लिए हम पहले अभी आगे स्टडी करते हैं। देखो जरा, यहाँ dx हमें देखने को मिल रहा है, dx के साथ x यहाँ रहता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। y² यहाँ मिक्सिंग में आया है, y² को हमें यहाँ से हटाना चाहिए, y² यहाँ से हटेगा तो हमारे पास लास्ट 2 टर्म्स में भी वो हमारी हेल्प कर देगा, करेक्ट। तो ये डेफिनेटली हमारे पास डिसीजन बन रहा है कि y² से आप इसको डिवाइड कीजिए, और y² से जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे आपके पास ax dx प्लस y e की पावर x dx माइनस e की पावर x dy अपॉन y² इक्वल टू 0 बनेगा। और आप आसानी से कह सकते हो यहाँ पर y छूटा हुआ है और उसी का यहाँ पर स्क्वायर है, मैं कह सकता हूँ कि ये बनेगा x² डिवाइड बाई 2 इंटीग्रेशन करने के बाद, और ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर e की पावर x अपॉन यहाँ पर y एन आर्बिट्री कांस्टेंट c। ओके, ये हमें e की पावर x अपॉन y का डेरिवेटिव नजर आ रहा है, और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, y को छोड़ा e की पावर x dx माइनस एंड दिस। ओके, तो इसके ऑप्शन को अगर हम देखें तो यहां हमारे पास ऑप्शन नंबर जाता है, देखिए तो इसको पहले तो आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लो 2y को एलसीएम लोगे आप यहाँ पर, तो हमारे पास आ जाएगा a बाय x² प्लस 2 e की पावर x इक्वल्स टू 2c एंड y।
इसे आप देखते हो तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 4th से मैच करता है, ये हमारे पास 4th नंबर का ऑप्शन यहाँ जाता है, करेक्ट। यहाँ 10th नंबर का क्वेश्चन देखिए। अब 10th नंबर का आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये तो बड़ा सिंपल सा, आपने स्टडी करी है तो आप तुरंत इसका जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर बर्नौली इक्वेशन पूछी गई है, तो आंसर नंबर 10 में बर्नौली इक्वेशन पूछी गई है। हम जानते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारे पास dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई एंड इक्वल टू क्यू वाई की पावर n, राइट। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन हमारे पास सेकंड चला जाएगा। ओके, ये बर्नौली इक्वेशन के सॉल्यूशन। ओके, इसी तरीके से हम लोग और भी आगे टेस्ट पेपर देते रहेंगे और आप लोग स्टडी करते रहेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।